आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। लॉकडाउन के बाद देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। एम्प्लॉय व एम्प्लॉयर को समन्वय बनाकर चलना होगा, यह कहना है एडवोकेट आशीष महेश पारिक का। आज एचटी न्यूज सिटी केबल के प्रतिनिधि से चर्चा करते हुए श्री पारिक ने कहा कि उनके पास बहुत से ऐसे युवा आ रहे हैं जो कहते हैं कि उनके मालिकों ने उन्हें तनख्वाह नहीं दी या फिर सैलरी कम कर दी, अतः वे उनके मालिकों के खिलाफ केस फाइल कर दे। ऐसे सभी युवा एम्प्लॉय से मेरा कहना है कि आपका केस फाइल करने से मुझे यानी कि वकीलों को तो फायदा ही होगा, किंतु आपको और आपके नियोक्ताओं को नुकसान होगा। अतः बेहतर यही होगा कि वैश्विक महामारी एवं आर्थिक संकट की परिस्थितियों को समझकर एडजस्टमेंट करते हुए समन्वय बनाकर चले, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी बढ़ने वाली है। श्री पारिक ने आगे चर्चा करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश में गंदी दलगत राजनीति देखने को मिली। भाजपा, कांग्रेस एवं अन्य दलों की भूमिका ठीक नहीं रही। इस दौरान मजदूरों की जमकर फजीहत हुई। सरकारी राशन बिचौलियों ने हड़प लिया और अनेक कुपात्र लोगों ने इसका फायदा उठाया। फल, फ्रूट और सब्जी की व्यवस्था भी कुछ लोगों को देकर गरीब विक्रेताओं के पेट पर लात मारी गई। जिला प्रशासन के निर्णयों में अनेक फॉल्ट रहे और कई बार निर्णयों को तत्काल बदलना पड़ा। जिला प्रशासन सिर्फ जनप्रतिनिधियों व राजनेताओं को ही निर्णयों में सहभागी बनाता रहा, जबकि इसके लिए शिक्षाविदों, डॉक्टर, अर्थशास्त्री, बिजनेसमैन एवं समाज सेवियों से सुझाव लेकर व्यवस्थाएं बनाना थी। श्री पारिक ने कहा कि अभी भी यदि सभी को साथ में लेकर व्यवस्थाएं बनाई जाए तो आगे अच्छे परिणाम हासिल होंगे। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद बेरोजगारों की या फिर युवाओं की क्या स्थिति रहने वाली है उनके एम्प्लॉयर के साथ में? कोरोना काल को लगभग हम 70 दिन पूरे कर चुके हैं और इसके बाद मेरा ये मानना है कि जो बेरोज़गारी का आंकड़ा बढ़ेगा वो हम सोच भी नहीं सकते, इस प्रकार का आंकड़ा बढ़ेगा। कई युवा मेरे पास आते हैं जो कंपनीज़ में काम करते हैं, मुझसे सलाह लेने के लिए आते हैं कि सर हमें जॉब से निकाल दिया गया है, हमारी सैलरी नहीं दी जा रही है। तो वो मुझे इसलिए आते हैं कि मैं उस कंपनी के विरुद्ध कोई केस फाइल कर दूं। तो केस फाइल करने में मुझे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, परंतु न्यायालय के निर्णय आते आते आपको इतना रुपया व्यय करना पड़ जाएगा जो आपको डबल नुकसान देगा, और साथ ही साथ आपके एम्प्लॉयर जो आपको नौकरी प्रदान करते हैं उन्हें भी नुकसान होगा। तो मेरी अपने स्वार्थ को हटाते हुए आप लोगों को यह सलाह दी जाती है कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया में ना उलझते हुए आप एम्प्लॉयर से बात करें और आपसी संबंधों को ख़राब न करते हुए आपसी तालमेल के साथ या तो अपना मासिक जो वेतन है उसको थोड़ा कम करें, क्योंकि वो भी जब आपको इतने साल से जिसने रोज़गार दिया है वो भी नहीं चाहेगा कि आपको निकाल दे। चूँकि वैश्विक महामारी है और एक आर्थिक संकट का दौर है, तो इसे आपसी तालमेल से मिलजुल कर ख़त्म करें, ना ही किसी न्यायालयीन प्रक्रिया में पड़े। अभी लॉकडाउन भी चल रहा है और दलगत राजनीति भी देखी जा रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? लगभग 70 दिन पूरे कर रहे हैं हम लॉकडाउन को, और सिर्फ जो मुझे देखने को मिला है इन 70 दिनों में वो निम्न स्तर की और एक दलगत राजनीति देखने को मिली है। कोई भी दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी देश हित में काम किया है। मैं किसी के अपोज में नहीं कह रहा हूँ, ना मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ, पर देश हित की मैं कोई बात करता हूँ तो मैं करूँगा और देश हित की ही बात करूँगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कोई लड़की जो है 1200 किलोमीटर साइकिल चला रही है, कोई 2000 किलोमीटर पैदल पहुँच रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि मज़दूरों की स्थिति बहुत दयनीय है, ना ही उनके पास रुपयों की व्यवस्था है, ना ही राशन की कोई व्यवस्था है। सांसद, विधायकों और पार्षदों द्वारा राशन मुहैया कराया गया था, पर जो बिचौलिए थे उनके द्वारा बीच में ही भांजी मार ली गई, और कुछ इस प्रकार के लोग भी थे जिनके पास कई प्रकार के आय के स्रोत हैं, पर लालच के चलते उन्होंने उस राशन को भी प्राप्त कर लिया। जो इसके असली हकदार थे उन तक वो राशन पहुंचा ही नहीं। मेरा खुद का ऐसा देखने में आया है, मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है जिनकी रेंटल इनकम है, किराएदारी खाते हैं और
सरकारी नौकरियां हैं उन्होंने भी उस राशन को प्राप्त किया, जबकि वो उसके सही अधिकारी नहीं थे। तो ऐसे लोगों को भी संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना काल आप 2 महीने लेकर के अपना जीवन भर का गुजारा नहीं कर लेंगे, इस राशन को उन लोगों तक पहुँचने दें। और सभी सांसद, विधायक और पार्षदों से भी ये आग्रह करूँगा कि अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनसे उचित आप जो है सर्वे कराएं और जिसको पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचे जिसे असल में ज़रूरत है। लॉकडाउन में प्रशासन के निर्णयों को किस तरह से देखते हैं आप? प्रशासन के जो निर्णय थे कहाँ पर जाकर फॉल्ट भी दिखाई दे रहा है? प्रशासन के हर निर्णय में मुझे फॉल्ट नज़र आता है। अभी 2 दिन पूर्व का निर्णय लिया उन्होंने कि मास्क, सर्जिकल मास्क की अनिवार्यता कर दी और अगले 1 घंटे में उसे उन्होंने वापस निरस्त कर दिया। शुरू में माननीय जिलाधीश महोदय ने प्रयास बहुत अच्छे किए, बहुत अच्छा करने की कोशिश की उन्होंने। आते ही उन्होंने एक जो डिसीज़न दिया कि दूध बंदी कर दी उन्होंने। तो अगर दूध ही बंद हो जाएगा तो लोग तो सड़कों पर बाहर निकल आएंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें। दूसरा, सब्जी और फल का ठेका एक शहर के एक बड़े व्यापारी को मिल गया है। तो उससे कई जो फुटकर व्यापारी थे, जो रोज़मर्रा जिनका सिर्फ इसी से अपना रोज़गार करते थे, रोज़मर्रा की ज़रूरतें उनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे कुछ नियमों को हम लागू करते, अन्य देशों से सीख लेते कि कैसे हम कोरोना काल में जो है आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, इस संकट से कैसे उबरा जाए, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। हमारे यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमें प्रॉपर सर्वे के माध्यम से उनको समझाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना पड़ेगा और जितने भी प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि उचित इलाज अभी तक इसका आया नहीं है, तो जो हमें कोरोना से बचा सकता है वो प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन फॉलो कराएं। जनप्रतिनिधियों के अलावा सोशल एक्टिवर्स हैं, सोशल संस्थाएं, जो सामाजिक संस्थाएं, क्या उनका भी सहयोग प्रशासन को लेना? प्रशासन द्वारा मात्र सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधियों से ही रोज़ मीटिंग की जाती है और वो मीटिंग कोई स्तर तक नहीं पहुंचती है। कुछ ऐसे शिक्षाविद लोगों को बुलाएं, डॉक्टर्स को बुलाएं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनसे बुलाएं, उनसे सलाह लें। जो सामाजिक गतिविधियों में है, जिनके द्वारा निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है, ऐसे लोगों को बुलाकर सलाह लें, उचित निर्णय पर पहुँचेगा इंदौर शहर। आपका नाम? आशीष महेश पारिक, इंदौर।